बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक बेटा था जिसको पाने की खातिर मैंने वो सब कुछ कर दिया जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता। और उसी बेटे ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की की जान ले ली। मैं रोती रही, अपने बेटे से कहती रही ऐसा मत करो, पर वो कहने लगा ऐसी लड़कियों की ऐसी सजा होती है जो दूसरों के साथ इश्क लड़ाती हैं और मेरे जैसे सच्ची मोहब्बत करने वाले को ठुकरा देती हैं। आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और मैं उसको समझाती रही, बेटा मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं करवाई जाती, तुम ऐसा मत करो मेरा बेटा। वो कहीं से एक लड़की को उठा कर लाया था। वो कौन थी मैं नहीं जानती थी, पर वो रो रही थी, चीख रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और रात के अंधेरे में उसकी सिसकियां भी कहीं जा सोई थी। वो लड़की मर चुकी थी जिसको मेरे बेटे ने एक नहर में जाकर फेंक दिया था। उस लड़की के साथ मेरे बेटे ने सही नहीं किया था और मैं कमरे में बंद पड़ी थी। मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। जो कुछ मैंने किया था ये सजा बहुत कम थी। मैं खुद अपने बेटे से डरती थी। मेरी उम्र ऐसी थी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपनी औलाद से डरने लगते हैं, कहीं उनकी जवान औलाद उनसे दूर ना हो जाए या अपने माँ बाप को बोझ ना समझने लग जाए। और मैं तो बहुत बुरी थी जिसका माजी बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम शोहरत पैसा कमाने की धुन में बहुत आगे निकल जाते हैं और उस दौरान गुमराही के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। उसका अंजाम क्या होगा तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं बहुत टूट चुकी हूं। मेरा कोई हमदर्द नहीं है और मेरी सच्चाई जानकर कोई मुझसे हमदर्दी करेगा भी नहीं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में उनके बड़े मौजूद होते हैं जो उनको सच्चाई और झूठ का फर्क बताते हैं। मेरे बेटे ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, उसकी जान चली गई और फिर उसको चलती नहर में फेंक दिया और मैं कुछ भी न कर सकी। मैंने अपने बेटे से कहा डरो अपने रब से, तो वो कहता माँ तुम्हें नहीं पता ये मोहब्बत बड़ा कुछ करवा देती है। और वो ऐसे फिरता जैसे उसने कोई नेक काम किया हो। वो बहुत बहुत मुतमईन नजर आता और फिर उसे फिर से एक लड़की से मोहब्बत हो गई और शादी भी हो गई। मैं अपने बेटे से बहुत खौफ खाती थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे बेटे ने खुद अपने बाप को मारा है। वो सीढ़ियों से खुद नहीं गिरे थे। मेरे शौहर को फालिज हो चुका था और एक दिन मैं बाजार से घर आई तो मेरा शौहर सीढ़ियों में पड़ा हुआ था, पर उसकी मौत हो चुकी थी। और मैं हैरान थी वो व्हील चेयर से इस तरफ कैसे आ गया और घर भी कोई नहीं था। फिर कुछ सालों बाद जान गई थी। मेरा बेटा इस सब का जिम्मेदार है। और अब जब मेरे बेटे ने शादी कर ली तो मुझे अपनी बूढ़ी माँ को बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया और मैं अपने नसीब को रो रही थी। ये सब मेरे अमाल की सजा थी, ऐसी सजा जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। जिसने इस बेटे को पाने की खातिर कितनी माँओं की गोद उजाड़ दी थी। हमारे यहाँ सच बोलने का रिवाज कम है और यही वजह है बहुत कम आप बीतियां पढ़ने सुनने वालों को मुतासिर करती हैं। दर हकीकत सच महसूस हो जाता है और झूठ के पर्दे में खुद को छुपाने वाले आया हो जाते हैं। जो लोग समझते हैं कि बस हमारे साथ गलत हो, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसको बदल कर रख देता है। कुछ ऐसी एक कहानी मेरी भी है और इस रास्ते चलकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे हाथ कुछ नहीं बचा। क्योंकि मेरा नाम सिदरा है, मेरे अब्बा ने मेरी माँ को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ एक पीरनी थी और अब्बा चाहते थे अम्मा ये सब छोड़ दें। और मेरी अम्मा कहती मैं ये सब शौक से नहीं करती और ना मैंने कभी किसी के साथ गलत किया है। मेरे इसी काम से हमारा घर चलता है। तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो? कभी सोचा तुम्हारी 4 बेटियां हैं, इनकी अच्छी परवरिश करनी है और कल को इनकी शादियां करनी है। कभी बैठकर सोचा सब कैसे हो गया? तो अब्बा ने कहा हर बार बेटी पैदा करती हो, दूसरों को बेटे होने के तावीज देती हो। अगर तुम ये काम छोड़ दो तो हो सकता है मेरे बेटा हो जाए, पर तुम औरत कभी नहीं सुधर सकती। और मेरा बाप मेरी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया।
और उसकी सबसे बड़ी वजह एक दूसरी औरत थी। मैंने अम्मा से कहा, आप सबके साथ भलाई करती हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करती हैं, और अब आपका घर बर्बाद हो गया। आपको तो चाहिए था आप अपना घर बचाती और इस काम को छोड़ देती। तब अम्मा ने कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जानती इस काम को छोड़ देना आसान नहीं होता, और अगर मैंने इस काम को छोड़ दिया तो इससे पहले मुझे ये काम किसी और को सौंपना होगा, वरना मेरी कैद में जिन्नात मुझे बहुत परेशान करेंगे। हम 4 बहनें थीं। अम्मा हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखती, पर मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और वो चाहती थी हम सब बहनों की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। बहुत से रिश्ते देखे, पर जब पता चलता माँ पीरनी है, कल को हमारे बेटे पर जादू टोना ना करने लग जाए, तो ये सुनकर वो रिश्ते से इनकार कर देते। अब तो ऐसा लगता था जैसे कभी इस घर से किसी बहन की डोली नहीं उठेगी। अम्मा ने एक दिन मुझे कमरे में बुलवाया और मुझसे जो बात कही, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। भला इतनी जल्दी मेरे दिल की मुराद कैसे पूरी हो सकती है? मेरी माँ ने कहा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और मैं नहीं चाहती मेरा इल्म ज़ाया हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें अपना इल्म दे रही हूँ। अगर तुम चाहो तो इस इल्म को बढ़ा सकती हो, पर कभी किसी गलत रास्ते पर मत जाना। मुझे इस काम का शौक बहुत था। मैं बचपन से ये काम देखती आ रही थी और अक्सर अपनी माँ को जिन्नात से बात करता भी देखती। यहाँ तक कि मैंने इस इल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर रखी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ ने अपना सारा इल्म मुझे दे दिया। मुझे अजीब सी खुशी महसूस होने लगी थी जब कुछ माह बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और उनके जाने के बाद पता चला मेरी माँ को बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मेरी माँ इतनी तकलीफ में रही, कभी हमें पता नहीं चलने दिया। हर बार कहती, बस अब उम्र ऐसी है, और अम्मा आंसू बहाती। वो कहती, मेरी बहुत ख्वाहिश थी अपनी बेटियों को अपने घरों का देखती, पर अपनी माँ को माफ कर देना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी। एक कसक थी मेरी माँ के दिल में, एक ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी थी। अपने आखिरी वक्त में अम्मा ने मुझसे कहा था, अपनी बहनों का ख्याल रखना। ऐसा नहीं था मैं अपनी बहनों से बड़ी थी, बल्कि मैं सबसे छोटी थी। पर मेरी अम्मा कहा करती थी, मैं बहुत समझदार हूं, पर काश माँ जानती होती, उनकी समझदार बेटी आने वाले वक्त में ऐसा गुनाह करेगी जिसकी कोई मुआफी नहीं हो सकती। मेरी वजह से कितनी माँओं की गोद उजड़ जाएगी, कितनी ही औरतों के घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब्बा कई बार आते रहे हमसे मिलने, पर मैं कभी उनसे नहीं मिली थी और अपनी बहनों को भी कह दिया वो अपने इस नाम के बाप से मिलना छोड़ दें जिससे शादी की है और जिसके लिए मेरी माँ को छोड़ा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने बचपन से बहुत महरूमियां देखी थी, अपने रिश्तेदारों को लड़ते झगड़ते देखा, अपनी माँ को रोते देखा, और फिर जिस शख्स से शादी हुई उस बेवफा के लिए अपनी माँ को रोते देखा था, जिसने जवान बेटियां होने के बावजूद शादी कर ली थी ताकि उसको वारिस मिल सके। और मैंने सोच लिया था, मुझे अपनी माँ की तरह लोगों की दुआएं नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए ताकि अपनी बहनों की शादियां अच्छी जगह करवा सकूं। मेरी बड़ी बहन कहती, मेरी अब उम्र नहीं रही शादी की, 30 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है। मैंने कहा, आपा फिक्र क्यों करती हो, तुम देखना मैं तुम सबकी शादियां करवाऊंगी। और फिर मैं एक और आमिल के पास जाने लगी जो मेरा पहला उस्ताद था और मेरी माँ का दुश्मन था किसी जमाने में। पर मैंने उससे सुलह की दरख्वास्त की थी। वो पर जायज नाजायज काम करता था और बहुत ताकतवर था, और मुझे भी उसके जैसे बनना था और अपनी माँ से भी ज्यादा मुझे अपना नाम बनाना था। मेरी बहनें इस बारे में कुछ नहीं जानती थीं। उनको बस इतना पता था, कोई भी आमिल अपने घर के अफराद के लिए तावीज़ धागा नहीं कर सकता और ना अपने जिन्नात के जरिए उनकी मदद कर सकता है। पर अगर उसके पास इतना ज्यादा इल्म हो जिससे वो समंदरों पार बैठे शख्स को बुला सके, और उसके इल्म में जुनून हो, पर वो इल्म नूरी नहीं होता, वो काले इल्म से भी बड़ा इल्म होता है। और मैं सफला बंगाली इल्म सीख रही थी।
जिससे मेरी कैद में गैर मुस्लिम जिन्नात भी बढ़ चुके, और अब मैं अपने घर वालों के लिए भी काम कर सकती थी। मेरे पास मेरी माँ के जितने मुस्लिम जिन्नात थे वो सब बहुत ताकतवर थे, पर वो कोई भी नाजायज काम नहीं करना चाहते थे। और मेरी माँ, उसने सारी उम्र भलाई के लिए काम किया, कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा, बस हर रोज रोटी पूरी हो जाती थी। पर इतना पैसा नहीं था जिससे बहनों की शादियां हो सकती। और एक दिन अपनी बहनों से कहा कि अगर कोई लड़का पसंद है तो बता दो, और अगर नहीं तो मैंने किसी से बात की है तुम लोगों के रिश्तों की। तो मेरी आपा ने कहा, सिदरा तुम छोटी हो और हमारी फिक्र मत करो, वैसे भी हमें शादियां नहीं करनी, हम चारों बहनें हमेशा एक साथ रहेंगी। पर मैंने उसको गुस्से से देखा था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही थी अपने इल्म को मजीद बढ़ाने के लिए। मैं कोई एक काम नहीं करना चाहती थी, और चिल्ले काटने की वजह से मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा भर आया था। मैं बहुत कोशिश करती कंट्रोल करने की, पर कहते हैं बुराई छोटी हो या बड़ी अपना असर जरूर दिखाती है। जिसको करना बहुत आसान है, पर उस बुराई को छोड़ देना बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं पता था मैं ये सब क्यों कर रही हूं। मुझ पर तो ये जुनून सवार था। मुझे 2 साल होने वाले थे इस गैर मुस्लिम बंगाली बाबा के पास जाते हुए। उसने मेरी बहुत मदद की थी, और हम मिलकर एक दिन में हजारों कमाते। और मैं हैरान होती थी जब एक माँ को, एक बहन को नेज हर रिश्ते को देखती, क्योंकि कभी माँ आती अपने बेटे के लिए, वो बस बहू का होकर रह गया है, और कभी बहू को देखती जो कहती, बीबी मेरा शौहर मेरी नहीं सुनता, बस अपनी माँ और बहनों की सुनता है। और कभी बेटा आता, बीबी मुझे ऐसा तावीज़ दो जिससे मेरी माँ खुद इस रिश्ते के लिए मान जाए जहां मैं शादी करना चाहता हूं। और मेरी माँ कभी कुछ न बोले। ऐसे पर रोज कई लोग आते, कुछ अच्छे के लिए, पर ज्यादा किसी के बुरे के लिए आते थे। मेरे पास पैसे की कमी नहीं रही थी। मैंने अपने इल्म से अपनी बहनों के रिश्ते अच्छी जगह कर दिए, और वहां वो बहुत खुश थीं, मुझे दुआएं देती। और मेरा बाप, वो घर के चक्कर लगाता जहां अब कोई नहीं होता, क्योंकि मैं अपने उस्ताद के साथ ही होती थी और वहीं रहने लगी। जब एक दिन मेरा उस्ताद भी मर गया, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने हम दोनों लोगों में अपने इल्म को बांट दिया। मेरे साथ एक और आदमी भी होता था जो खुद इल्म सीख रहा था और अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि अपने खानदान में रहकर गलत जादू करता था, फिर उन पर हंसता था। और जिस रास्ते हम चल रहे थे हमें गलत सही से मतलब नहीं था। मैं बहुत पैसा कमा रही थी, और मेरे पास सैकड़ों लोग मौजूद होते थे जिनसे एक एक काम का 50,000 लिया जाता था। मेरे पास बहुत से खादिम थे जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। मेरी बहनों की शादियां हुई तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बाप कहाँ है, माँ कहाँ गई, क्योंकि मैंने अपना इल्म चलाया था। अब मैं किसी को भी अपने काबू में कर सकती थी। मेरी उम्र 31 साल हो चुकी थी। मेरी बहनों से मैंने खुद कभी राबता नहीं किया था। उनको अगर मेरी ज़रूरत होती तो वो खुद मुझसे राबता करती थी, और मैं नहीं चाहती थी कभी किसी को पता चले मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ। जब एक दिन हमारे आस्ताने पर मीडिया वालों ने छापा मारा, उनके साथ पुलिस भी थी, और वो लोग मेरा पूछ रहे थे, पर मैं उन्हीं लोगों में छुप कर चली गई। मैं बहुत खूबसूरत थी, पर जिस इल्म को मैंने शुरू किया था उसकी वजह से मैं कभी किसी से शादी नहीं कर सकती थी। अगर कर लेती तो मेरे कभी औलाद नहीं हो सकती थी। किसी को मेरा पता नहीं चला था, और ना किसी ने यकीन करना था। मैं इतनी कम उम्र होकर ऐसा काम कर रही हूं, पर कुछ चीजें इंसान का जुनून बन जाती हैं। और उन मीडिया वालों में से भगाते वक्त एक लड़के से टकराई थी, और पता नहीं क्यों मेरा दिल उसको देखकर धड़क उठा था, पर मुझे इन ख्यालों में नहीं पड़ना था। इससे पहले वो मेरे बारे में कुछ जानता, मैंने फूंक से उसको गुनूदगी में भेज दिया। हम किसी भी वक्त जन्नात की मदद से किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे, और हर जायज़ और नाजायज़ काम करने वालों के कोई जज्बात नहीं होते। वो सब मर चुके होते हैं, और ना उनके लिए कोई रिश्ता होता है, और बस अपनी धुन में रहते हैं। मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, और अब इस काम को छोड़ देना मेरे बस की बात नहीं थी।
अपने काम को रोक तो सकती थी, पर छोड़ नहीं सकती थी। और उस दिन के बाद हमने अपना ठिकाना बदल लिया। पर उस लड़के के ख्याल जहन में बार बार आते। मैं एक नई जगह पर बैठने लगी और देखते ही देखते वहां पर लोगों का बहुत रश लग चुका था। इतना कि अब लोग 2-2 दिन तक इंतजार करते और मैं अपना सर एक घूंघट में छुपा कर रखती थी। मुझे सब दिखाई देता था, पर किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। सब मुझे बीबी कहते। कोई नहीं जानता था मेरी उम्र क्या है। और उन्हीं दिनों मेरे पास एक लड़की आई जो पढ़ी लिखी लग रही थी और शहर की रहने वाली थी। मुझे कहने लगी, मुझे एक दोस्त ने आपका पता बताया कि आपका कोई वार खाली नहीं जाता और मैं आपसे एक लड़के को अपनी मोहब्बत में पागल करने के लिए आई हूं। उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने कहा उसे मुझ जैसी मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं हैं, जबकि हमने इकट्ठे तालीम हासिल की, एक जगह मुलाजमत करते थे और वो जानता है मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। पर उसने मुझे ठुकरा दिया और ये उसकी तस्वीर है और मैं चाहती हूँ आप मेरा ये काम करें। आप जितने पैसे कहेंगी मैं आपको दूंगी। और वो चली गई। मेरे खादिम ने उस लड़के का नाम, उसकी माँ का और वो रहता कहाँ है सब ले लिया। हालांकि हम तस्वीर देखकर पढ़ाई के जरिए उस इंसान के बारे में सब पता कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को झूठ लगे, पर अगर किसी आमिल से पूछें तो वो आपको बताएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जिन्नात की मदद से हम किसी के बारे में भी मालूम करवा सकते हैं। और रात को जब मैं पढ़ाई करने लगी और जैसे तस्वीर को देखा तो मैं देखती रह गई, क्योंकि ये वही लड़का था जिसके ख्याल मुझे परेशान करते थे। वो बहुत खूबसूरत था। दिल ने उसको पाने की ख्वाहिश की थी और मैंने उस लड़की के काम को टाल दिया और उस लड़की पर अमल करने लगी। या तो वो मर जाए या फिर वो उस लड़के को भूल जाए। वो लड़की दोबारा कभी मेरे पास नहीं आई थी। और एक दिन मैंने उस लड़के को अपनी बहन के घर देखा था और मुझे मालूम हुआ वो मेरी बहन का देवर है और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी बहन से खुद रिश्ते की बात की, पर वो कहने लगी मेरा देवर बहुत चालाक है और वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा तुम इससे बात तो करो, तो वो कहने लगी वो बाहर से पढ़कर आया है और तुम जानती हो तुम क्या काम करती हो। पर हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हमारी एक छोटी बहन भी है। मैं जिस रास्ते निकल पड़ी थी वहां से वापस लौट आना मुश्किल था। दिल उस शख्स की चाह करता और दिमाग कहता ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। पर इस जंग में दिल जीत गया था। उस लड़के को जब मेरी तस्वीर दी तो उसने कहा मैं इस लड़की से शादी करूंगा। आप सबका दिमाग ठीक है। मैं कहा और ये कहा, हमारा कोई मैच नहीं। तो मेरा दिल पहली बार घबराया था और फिर उस पर ऐसा वार किया वो खुद पागल हो गया। मैं क्या काम करती थी उसे पता था, पर वो मोहब्बत में इतना मुब्तला हो चुका था कि उसे अब मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता था। एक दिन मुझसे कहने लगा सिदरा हम शादी कर लेते हैं, तुम ये सब काम छोड़ दो और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, बल्कि माँ के पास जाकर रहते हैं। उसकी माँ दूसरे शहर रहती थी और हमारी शादी हो गई और मैंने अपना काम छोड़ा नहीं था, पर रोक दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी एक बार शादी हो जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। पर मैं क्या जानती थी मैं इतनी अंधी हो जाऊंगी कि कुछ भी कर गुजरूंगी। शायद किसी माँ की बद्दुआ थी जो मैं कभी सुख से नहीं रह सकती थी। किसी ने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा था, कभी कोई मेरे बारे में नहीं जानता था और शौहर भी मेरे काबू में था। पर शादी के 7 साल तक औलाद नहीं हुई और उसकी वजह मैं जानती थी। पर मेरी सास हर वक्त बेटा ना होने पर ताने कसती। मैंने कई बार सोचा था सास की जबान बंदी कर दूं, पर सोचती उसको कौन सा कोई अहमियत है, बोलती रहे। और फिर शौहर भी बदजन होने लगा था। यूं मैंने ऐसा गुनाह किया जिससे मुझे बेटा हो गया। मेरे ससुराल वाले बेटे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे दिन रात मारता, क्योंकि मैंने बेटा हासिल करने के लिए 40 हामिला औरतों की कोख उजाड़ दी थी और उन सब की पहली औलाद थी। मैं इस काम को बंद कर चुकी थी, पर मैं सच में अपने शौहर से मोहब्बत करने लगी थी और मैं नहीं चाहती थी मैं उसको खो दूं।
जो लोग कहते हैं मोहब्बत में सब जायज़ है वो गलत कहते हैं। मोहब्बत में कुछ जायज़ नहीं होता। मोहब्बत की एक हद होती है। आप किसी को सारी उम्र चाह तो सकते हैं, पर उसको पाने के लिए किसी गलत रास्ते का इख्तियार नहीं कर सकते। और मैं तो शुरू से ही गलत काम करती आ रही थी। और अब औलाद पाने के लिए जब चिल्ला काटा और अपने मुवक्किल जन्नात से बात की तो उन्होंने बताया अगर मैं 40 ऐसी लड़कियों की कुर्बानी दूं जिनका पहला हमल हो तो मेरी गोद हरी हो सकती है। और उसके लिए मैंने ये सब कर दिया। मेरे लिए एक बच्चा ही बहुत था। पर पता नहीं क्यों बेटे को पालेने के बाद मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। मैंने जिंदगी में जो चाहा उन सबको गलत तरीके से पाया। मैं ऐसी नहीं थी। मैं तो बहुत समझदार और अच्छी औरत थी। पर पता नहीं क्यों मैं इस इल्म को पाकर एक बीबी बनकर नेक माँ की बेटी होकर अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ अपना नाम और पैसा कमाने की खातिर, और मैं इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल था। और वो हामिला लड़कियां अब सारी उम्र माँ नहीं बन सकती थी और उनकी कोख की बंदिश को कभी कोई तोड़ नहीं सकता था। मेरा बेटा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो बस एक आंख से देख सकता है, और मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की और मेरी शागिर्दी में मौजूद एक लड़के को अपना इल्म दिया। मेरी उम्र 55 साल हो चुकी थी और मैं अब सबसे थक चुकी थी। पर मैं क्या जानती थी एक दिन मेरा बेटा अपनी माँ का दुश्मन बन जाएगा। वो खुद अपने बाप को मार देगा। कभी किसी ने सुना नहीं होगा एक बेटे ने खुद अपने बाप को मार दिया। मैंने उसको इस्लामी तालीम दी थी, पर इंसान जो बोता है वो काटता है। वो मुझे कहता अम्मा मैं एक आमिल बनना चाहता हूँ। वो नहीं जानता था उसकी माँ पहले क्या काम करती थी। और फिर उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसको पाने की खातिर उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। पर मेरे बेटे को कोई शर्मिंदगी नहीं थी और फिर उसने खुद एक लड़की से शादी कर ली और उसको माँ का वजूद बोझ लगने लगा और अपनी बीवी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। उस घर से जहाँ मेरे शौहर की यादें वाबस्ता थी। मेरा दिल टूट चुका था और मैं जानती थी ये सब मेरा किया धरा है। अगर मैं शुरू से सीधे रास्ते पर रहती, दूसरों के साथ भलाई करती तो मेरे साथ भी भलाई होती। मेरा रब मुझे माफ़ कर देता। काश मैं उन लड़कियों से माफ़ी मांग सकती जिनकी गोद मेरी वजह से उजड़ गई। वो लोग जो जादू सीखते हैं जिसका इस्तेमाल सही करने की बजाय गलत करते हैं, जो गलत और सही के बीच फ़र्क को भूल जाते हैं, और वो मेरी तरह सारी उम्र जलील होते हैं। और जादू करने और करवाने वालों का दोनों जहान में कोई ठिकाना नहीं होता। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए, पर मैं नहीं चाहती कोई मेरी वाली गलती दोहराए। ये पैसा, ये नाम, शोहरत कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ ईमान होता है जिसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और हम जो किसी के साथ करते हैं, जो किसी को देते हैं, वो एक ना एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलता है। इससे पहले गुमराही के रास्ते पर चलकर मेरी तरह दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर दें, इससे पहले संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, क्योंकि जिंदगी मकाफाते अमल है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।